साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स 2024 समाप्त हो चुका है और इसका आंसर की भी आ चुका है। इसके रिजल्ट की बात करें तो 8 जुलाई को इसका रिजल्ट आने वाला है, लेकिन इसी बीच आप सभी के बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का एक्सपेक्टेड कटअप क्या होगा, इसके ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का एक्सपेक्टेड कटअप बताने वाला हूँ कि क्या आपका कटअप इस बार हो सकता है। सरकारी कॉलेज के लिए अलग से बताएंगे, जो आपका सेमी गवर्नमेंट की बात करते हैं उसके लिए अलग से, और प्राइवेट कॉलेज के लिए भी आपको अलग से हम कटअप यहाँ पे बताएंगे। इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह वीडियो जो है आपका पूरी डेटा वेस्ट होगा, यानी कि हम आपको जो भी यहाँ पे बताएंगे पूरी डेटा के अनुसार बात करने वाले हैं। हम ऐसे नहीं कि यूट्यूब पे आएँ और कुछ भी अपना यहाँ पे कटअप लेके आपको बता दिए और निकल ले। आप पिछले 2-3 दिनों से यही आप पूरे यूट्यूब पे देख रहे होंगे और यकीन मानिए यह आपका पहला वीडियो होगा पूरे यूट्यूब पे जितना एनालिसिस के साथ हम यहाँ पे आपको यह कटअप देने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन आप वीडियो के हर एक पहलू को देखिएगा, तभी आपको एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में सही से पता चल पाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। हम एक्सपेक्टेड कटअप के ऊपर आने से पहले, यानी कि 2024 का जो एक्सपेक्टेड कटअप है उस पर आने से पहले हम कटअप के विभिन्न पहलुओं को ध्यान रखेंगे। और यह डाटा हम आपके लिए 2020 से लाए हैं, यानी कि 2020 से इसलिए लाए हैं कि 2020 से जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है वह LNU अर्थात ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ही एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। तो पहले हम 2020 का देखेंगे, 21 का देखेंगे, उसके बाद 22 का देखेंगे, 23 का देखेंगे कि उसी के आधार पे आपका एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है, उसमें कितने अभ्यर्थी थे, कैसे था, ये सारी चीज़ें आपको पहले समझना होगा, तभी आपका एक्सपेक्टेड कटअप तैयार होता है। देखिए एक्सपेक्टेड कटअप का मतलब होता है कि आप उन चीज़ों को बारीकी से समझे, उसके बाद आप वहाँ पे अपना ओपिनियन दें। अब ऐसा नहीं कि आए और जो मन है 80 दे दे, 85 दे दे, 90 दे दे, वैसा कुछ नहीं। आप फैक्ट के ऊपर बात करेंगे और हमारा चैनल जो है वो फैक्ट के ऊपर ही बात करता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें यह 2020 का डाटा है, और आपको भी पता है कि 2020 का दौर कोविड काल का था और उस समय क्वेश्चन जो था बिल्कुल ईजी था, मतलब बहुत ही आसान कहें, बहुत ही आसान प्रश्न कहें, उस समय बहुत ही आसान प्रश्न था। ध्यान रखिएगा 2020 में जब फर्स्ट टाइम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने एग्जाम को कंडक्ट कराया था, और उस समय जो आपका 120 प्रश्न था उसमें अगर परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी की बात करें तो उस समय 94,676 परीक्षार्थी जो है परीक्षा में भाग लिए थे। पास जो हुए थे वह 91,495 हुए थे, यानी कि अब देखिए तो ओवरऑल आप अधिक पास ही देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा उस समय मात्र 94,676 अभ्यर्थी उस समय थे और 91,495 पास हुए थे। और आगे देखिए जो आपका कटअप की बात करते हैं उससे पहले हम यहाँ पर टॉपर की बात करते हैं। जो टॉपर का कटअप किया था, अब ध्यान रखिएगा सोनू कुमार जो थे वो 111 अंक लाए थे, 2020 में टॉपर लिस्ट में थे। मनोरंजन जो है 110 लाए थे, और सबसे नीचे देखिएगा तो श्रेया कुमारी का 106 है। तो यानी कह सकते हैं कि 2020 का जो कटअप था वह काफ़ी हाई गया था। उसमें अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें हम तो 100 के आसपास आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। ध्यान रखिएगा 100 के आसपास, उसमें एक आध दो कम भी था, मतलब 97, 98, 96 पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। और यह इसलिए हुआ था कि क्योंकि उस समय जो क्वेश्चन पेपर था वह बिल्कुल ही आसान था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो पहले आप समझ गए कि 2020 का कटअप LNU का क्या रहा है। तो इतिहास में आप देखिएगा तो सबसे हाईएस्ट कटअप रहा है 2020 का, लेकिन इसका क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान रहा है 2020 का। ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब बदलाव देखने को मिला इसके पैटर्न में, और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा। उसके बाद क्वेश्चन का लेवल क्या हुआ, 2021 में थोड़ा सा बढ़ा, LNU ही एग्जाम को कंडक्ट कराया। इसमें अगर बात करें तो टोटल अभ्यर्थी, यानी एग्जाम जो हुआ था 13 अगस्त को 2021 को हुआ था, 1,36,772 अभ्यर्थी यहाँ पे फॉर्म भरे थे, लेकिन परीक्षा में जो शामिल हुए थे 1,17,978 शामिल हुए थे। उसमें से जो सफलता मिली, जो पास हुए 1,12,146 पास हुए, यानी कि पास होने का प्रतिशत जो है 90% के आसपास रहता है, 95%। ध्यान रखिएगा। इसमें टॉप 10 की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीतम कुमार को 105 नंबर मिला, वहीं विवेक कुमार को 105, और सबसे लास्ट में सोनू कुमार को 102 नंबर मिला 2021 में। जबकि क्वेश्चन का लेवल 2020 से थोड़ा सा मतलब अच्छा था, उतना एक बार कठिन नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छा था क्वेश्चन का लेवल। उस समय आपको देखने को मिला कि 102 जो है लोएस्ट कटअप, यानी कि टॉप 10 की बात करते हैं। और इसमें गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर पे मिला था इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे तो कितने नंबर पे मिल गया था इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 1,12,000 जो 146 अभ्यर्थी जो पास हुए थे, 95% छात्र यहाँ पर सफल हुए थे। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर संख्या कितनी थी, तो 1,17,000 ही अभ्यर्थी शामिल हुए थे, और 1,12,000 में यह कटअप आपको देखने को मिलेगा।
फिर इसके बाद बढ़ा, यानी कि 2021 का आप देख लिए कि 102 कटअप के आसपास गया। और गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो वही आपका 95 के आसपास भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। ऐसा नहीं था किसी किसी कैटेगरी में 90 नंबर पर भी मिला हुआ था, ठीक है। यानी कि यह आपका टॉपर का हो गया कि इतना पे टॉप किए थे, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं 2022 की डाटा को देखते हैं। 2022 में क्या हुआ था कि अपीयरिंग कैंडिडेट की संख्या 1,68,382 थी, यानी कि संख्या फिर से बढ़ा 2022 में। और जो क्वालिफाई हुए थे, पास हुए थे, 1,47,000 पास हुए थे, आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 87% फिर रिजल्ट आपको गिरा था, 1,68,000 शामिल थे। यह 2022 का डाटा है। कैसे संख्या बढ़ती गई इसको भी ध्यान रखना है। यानी कि जो एग्जाम में शामिल हुए थे, फॉर्म तो 2 लाख के करीब था, लेकिन जो शामिल हुए थे वह 1,68,382 था, और जो पास हुए थे वह 1,47,525 था। सभी कैटेगरी का देख सकते हैं कि कितने कितने पासिंग परसेंटेज था, तो इस समय भी देख सकते हैं। अब 2022 के कटअप की बात करते हैं तो 2022 में 97 अंक जो है हाईएस्ट गया था। अब क्वेश्चन का लेवल 2022 का था, आप उठा के भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कुछ ना कुछ था, मतलब एक मीडियम लेवल का, जैसे कि कहें कि क्वेश्चन का लेवल अभी था इसी के आसपास, उस समय भी क्वेश्चन का लेवल था 2022 में। थोड़ा सा इससे मतलब आसानी कह सकते थे, तो उस समय क्वेश्चन का लेवल था। उस समय अगर हम टॉप 10 की बात करें तो जो उस समय टॉपर मिल गए थे, मात्र 97 नंबर पर टॉपर मिल गया था। लेकिन उससे पहले कहानी में ट्विस्ट क्या है समझिए, कि वहाँ पे 1,91,600 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। अभ्यर्थी की संख्या क्या है, 1,91,649, और इसमें पास जो हुए 1,47,525, यही ट्विस्ट था। यानी कि यह जो संख्या है अभी के संख्या के वर्तमान है, यानी कि अभी की जो संख्या, ध्यान समझिएगा, हम समझाने का जो कोशिश करें 2024 में आप देखिएगा तो इसी के आसपास आपके अभ्यर्थी जो है शामिल हुए, 2,08,000 के आसपास। हम बताएंगे आगे डेटा कि शामिल हुए थे, और परीक्षा मतलब इसी के आसपास आपका है, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन का लेवल भी आपका इसी के आसपास है। 2022 का जो क्वेश्चन का लेवल था उसी के आसपास क्वेश्चन का लेवल आपका यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ये 2022 का है, 2023 का है, 2023 का है, ध्यान रखिएगा। 1 सेकेंड रुकिएगा, हाँ 2022 का ही है ना, हम आपको आगे भी बताएंगे। देखिए आगे चीज़ें आ जाएगी 2022 का या 23 का, एक बार देख लेते हैं हम। यह आंकड़ा जो है आपका 2022 का है। तो 2022 में जब आप देखेंगे तो 97 नंबर पे ही आपको क्या मिल गया, टॉपर मिल गया। और समझिए यहाँ पे जब 97 पे टॉपर मिल गया, और सबसे लोएस्ट अगर टॉपर की बात करें टॉप 10 में तो 93 पे मिल गया। तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो कटअप था वह नीचे थोड़ा सा है, और 90 के आसपास भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला, और 90 से कम नंबर वालों को भी गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिल गया। ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मतलब मीडियम लेवल का था 2022 में। और यहाँ पे 93 नंबर पे क्या मिल गया, यहाँ पे गवर्नमेंट टॉपर मिल गया। ये तो टॉप 10 अभ्यर्थी होंगे, यानी कि 97 पे हाईएस्ट जो मार्क्स गया था, 120 में 97 गया था। और वहीं बात करें तो यहाँ पे जो सबसे कम, यानी कि टॉप 10 की बात करें तो 93 गया था। उससे नीचे आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या कम ही है, तो फिर इसके नीचे भी 90 से कम नंबर वालों को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला था इस समय, ध्यान रखिएगा। आगे हम आपको बताते हैं, यही आंकड़ा ध्यान रखिएगा, इसी के आंकड़ा के आसपास आपका अभी का भी आंकड़ा है। 2023 की अगर हम बात करते हैं तो 2023 की जब आंकड़े देखेंगे तो टॉप 10 लिस्ट आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे। और 2023 का जब आंकड़ा देखेंगे तो जो आपको टॉप 10 मिला था वो 99 पे मिला था। यानी कि अगर हम टॉप 10 की बात करें 2020 का जब रिजल्ट आया तो यहाँ पे 99 पे आपका मतलब टॉपर मिल गया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 99 महिला का है, ये भी ध्यान रखना आपको, महिलाओं का भी कटअप कम नहीं जाने वाला है, ये चीज़ समझिएगा। ये ओवरऑल कटअप था 99, 98, ठीक है। लोएस्ट की बात करेंगे तो आपका यहाँ पे 96 भी है, देखने को मिलेगा। यहाँ पे टॉप 10 मेल की बात करते हैं तो सबसे अधिक जो गया था टॉप 10 में अगर बात करें तो हाईएस्ट 98 मेल का गया था पुरुष का, और सबसे कम की अगर बात करेंगे तो कितना गया था पुरुष का, सबसे कम गया था 96। वही महिला की बात करें तो सबसे अधिक 99 गया था, और सबसे कम की बात करें महिला का तो वह गया था आपका 90। यानी कि कहीं ना कहीं 90 से कम भी महिलाओं को वहाँ पे क्या मिला है, गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। यह टॉप 10 की बात है, केवल 10 ही महिलाएं थी जो 90 के आसपास थे। फिर उसके बाद 88-87 पे भी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, 85-84 पे भी मिला है, कुछ कैटेगरी में 80 पे भी मिला है। तो यहाँ से आप डेटा समझ गए होंगे कि जो यहाँ पे भी टॉपर की बात करें ये भी सेम कंडीशन था, यहाँ पे भी अभ्यर्थियों की संख्या अधिक थी, तो यहाँ पे कटअप जो गया 199 और 98 के आसपास गया, जो बॉयज़ और गर्ल्स का। और इसके पहले 2022 में जो गया था वो 97 गया था। यानी कि यहाँ से आपको समझ में क्या आया, इतनी डेटा आपको बताने से बाद आपको समझ में ये आया कि आप देखेंगे 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है बाकी सभी की तुलना में थोड़ा सा हार्ड है, मान सकते हैं कि 22-23 की क्वेश्चन की तुलना में उसी के आसपास का एवरेज है, समझिएगा। तो इस बार भी जो हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, आप सभी इसी के आधार पर जब एक्सपेक्टेड करेंगे तो जो हाईएस्ट मार्क्स जाएगा वह आपका 100 के आसपास जाएगा, ठीक है। वह 98 हो सकता है, 97 हो सकता है, 99 हो सकता है, ठीक है। इसी के आसपास मतलब टॉप 10 की बात करते हैं, हम लोग को टॉपर जो मिल जाएंगे वह 99, 98, 97 या 100 के बीच तक ही हमको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि 105 और 110 टॉपर का चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी है और इस समय भी आप देख सकते हैं। तो इसलिए परेशान न होना है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा इस बार की। कुल आवेदन की संख्या जो आया है 2,08,818 आया है आपका,
ठीक है। परीक्षा में कुल अभ्यर्थी जो बैठे हैं वह 1,89,949 बैठे हैं और आपको पता है कि इसमें अधिकतर छात्रों को पास किया जाता है ताकि एडमिशन के समय सीटों को भरा जाए। तो इसमें हमें लगता है 1,75,000 के आसपास स्टूडेंट जो है पास हो जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें पुरुष की संख्या 94,000 है, महिला की संख्या 95,000, दोनों के लगभग बराबर है। आउटसाइड डाटा देख सकते हैं। लगभग हम सीटों की संख्या की बात करते हैं तो टोटल आपका सीट जो है 37,350 के आसपास है आपका, लगभग भी मानिएगा 37,000 तो सीट है ही आपका, ध्यान रखिएगा अप्रॉक्स में। सरकारी सीटों की बात करें तो बहुत सारे आप चैनलों पे देखे होंगे, कई स्टूडेंट तो हमको मैसेज करें कि सर कई जगह पे तो बता रहा है कि 20,000, 25,000, 30,000 सरकारी कॉलेज की संख्या बता रहा है। तो हम आपको बता दें कि 37,000 जो टोटल सीटें हैं और उसमें से केवल 700 के आसपास आपका सीट है। ये हो सकता है 700 से शायद 700, 800 हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए एक आध कॉलेज, लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट कॉलेज है, साथ ही बीएड गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में हम डाटा आपको बता चुके हैं, सब में सीटों की संख्या 100 है। पहले सारण था, उसको भी लिस्ट से हटाया गया, तो 700 आपका सीट है सरकारी कॉलेज में। कितना? 700 सीट है। अब देखिए वहीं अर्ध सरकारी की बात करें जिसको सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं, तो पूरे बिहार में बात करें तो 2700 के आसपास आपका सेमी गवर्नमेंट है, यानी कि 2700 के आसपास कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आपका प्लस माइनस 50 सीट हो सकता है, इसी ध्यान रखिएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। 2700 के आसपास हमने हर एक डाटा को निकाल रखा है, हर एक कॉलेज का नाम भी हमने निकाल रखा है, इसी के आधार पर बात कर रहे हैं। प्राइवेट की बात करें तो 33,000 प्लस आपके प्राइवेट कॉलेज है, जो बढ़ जाते हैं आपके सारे के सारे जो है प्राइवेट कॉलेज है, यानी कि 34,000 के आसपास आपका प्राइवेट कॉलेज है। तो जाहिर सी बात है कि जो प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ होगा वो ग्राउंड आएगा। ठीक है, बताएंगे। इसके बाद हमने क्या किया, आप लोगों से पोल करवाया था। आपको याद होगा कि आपसे क्या किया था, हमने पोल करवाया था। और पोल पहले जब आप एग्जाम दे के आए होंगे तब हमने आपसे पोल करवाया था, और जब आपका फाइनल आंसर की आया उसके बाद, यानी आंसर की आने के बाद पोल करवाया था। पहले जो पोल करवाया था आप देखे होंगे, 2 दिन पहले हमने आपसे एक पोल करवाया था और इस पोल में लगभग 8,500 अभ्यर्थी भाग लिए। ठीक है, इस पोल में अभी तक जो है 8,500 अभ्यर्थी भाग लिए हैं। इसमें से आप नंबर की संख्या देखेंगे तो 40 से 50 जिसका नंबर है वह 29% है, यानी कि 40 से 50 नंबर वाले 29% है। वहीं 51 से 60 नंबर वाले लगभग 18% है। 61 से 70 नंबर वाले 21% है, और 71 से 80 नंबर वाले 17% है, और 81 से ऊपर वाले 15% है। इनकी संख्या थोड़ी सी कम है 81 से ऊपर वाले का, क्योंकि यहाँ पे पोल जो हुआ है और हमारा केवल और केवल पोल है। आप देख सकते हैं कि यह आप देख सकते हैं 8,500 का यह जो आंकड़ा है आपका, यह आपका आंकड़ा जो है आंसर की आने से पहले का है। इसके बाद देखिए कैसे घटा, जब फाइनल आंसर किया है उसके बाद यह पोल जब हमने लगाया तो फिर से यहाँ पे देखिए अभी तक अगर देखेंगे तो केवल अभी 4,000 पोल हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 40 से 50 तक जो पहले 29% था वह डायरेक्ट जो है 5% यहाँ पे घट गया, यानी कि 24% आ गया। 51 से 60 वालों का 19%, यानी कि यहाँ पे 51 से 60 वालों का थोड़ा सा बढ़ा है। और 61 से 70 वालों की बात करें तो 33%, यानी कि यहाँ पे 61 से 60-70 की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट वाला ऑप्शन क्या है 33%, और 71 से 80 15%, और 80 से ऊपर 10%, यानी कि 81 से ऊपर वाला भी आपका 5% घटा हुआ है। लेकिन इसमें भी होता है कि कुछ लोग फॉल्स भी आपका पोलिंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग का नंबर कम भी रहता है तो वे ज़्यादा मतलब पोलिंग करते हैं, इस चीज़ को भी हमने ध्यान में रखा है। तो ध्यान आपको मैंने दिलाया था कि जो 2021 का 2022 का जो 2023 का जो डाटा था आपका देख सकते हैं यहाँ पे टॉपर लिस्ट जो हमने आपको बताया था कि जो लास्ट 90 नंबर तक यहाँ पे मतलब टॉपर थे, और उससे कम नंबर वालों को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। देखिए क्वेश्चन की लेवल की बात करें तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऑफ था जीके जीएस का। बाकी हिंदी की बात करें अच्छा था। इंग्लिश भी आपका मतलब मीडियम था पढ़ने वालों के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारे अभ्यर्थी पढ़ने वाले नहीं। टीचिंग एप्टीट्यूड भी 2-4-5 क्वेश्चन छोड़ कर ठीक था। रीजनिंग में था, थोड़ा सा मैथमेटिकल था, जो मैथ से रिलेटेड होंगे बनाते होंगे अच्छा स्कोर कर लिए होंगे। जीके जीएस थोड़ा सा यहाँ पे था, बाकी सब चीज़ था। लेकिन यहाँ पे जो टॉपर का जाएगा वही हमने आपको कह दिया कि 100 के अंदर ही रहेगा, यानी कि जो टॉपर होंगे कुछ स्टूडेंट तो हाईएस्ट मार्क्स लेके आएंगे ही, आपको पता ही है। तो 100 के करीब या उससे पहले यानी कि 95 के ऊपर आपको टॉपर देखने को मिल सकता है। और इसी की वजह जब टॉपर दिखेंगे तो टॉप 10 में अगर बात करें जब आते हैं तो टॉप 10 के बाद नंबर जब आता है तो एक एक नंबर पे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। मतलब किसी का 99 है तो वहाँ पे 98 पे भी कई स्टूडेंट होंगे, 97 पे भी कई स्टूडेंट होंगे, 90 पे आएगा तो कई स्टूडेंट होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसी के आधार मानते हुए हम एक्सपेक्टेड कटअप की ओर चलते हैं, और एक्सपेक्टेड कटअप आपको बताते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है। देखिए हमने बहुत बारीकी से तैयार किया है, और पिछले साल के जो 2020, 21, 22, 23 के भी डाटा को ध्यान में रखा है। उसके बाद हम यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड कटअप बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात करते हैं। देखिए हम जो यहाँ पे डाटा आपको बता रहे हैं उसमें आपका 2 नंबर या 3 नंबर प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। यह डाटा जैसे हम आपको 92 बता रहे थे, ये 92 आपका 95 भी जा सकता है, या हो सके तो आपका 89 भी आ सकता है।
तो इसको आपको ध्यान में रखना कि 2-3 नंबर आपको प्लस माइनस करना है। देखिए हम आपको जो बताएंगे, जो जैसे हमने कहा कि आपको टॉपर अगर मान लीजिए 98 पे मिलता है, 99 पे मिलेगा, तो वो आपका कटअप नहीं हुआ। कटअप जो होता है आपका मिनिमम कटअप जहाँ से आपका उठाया जाता है, तो 97 98 वालों को तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही, लेकिन मिनिमम की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी कटअप देखेंगे, जैसे कि जनरल में है आप, अगर जनरल में मेल है, हमने पहले मेल कैंडिडेट का रखा है, अगर जनरल में अगर मेल कैंडिडेट है आप, अगर आपका 92 भी बन रहा है, ध्यान रखिएगा 92 बन रहा है, तो फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज के रेस में है। इसलिए है क्योंकि ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या सिर्फ 700 है। और इसमें भी थोड़ा सा आपको बता दें कि कहिएगा कैसे सर, अब 700 है आपको भी पता है, और सब में रिजर्वेशन होता है। यूआर के लिए अलग सीट होता है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग होता है। अब मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीट है, आप खुद बताइए 100 सीट में ईडब्ल्यूएस वालों का भी होगा, ओबीसी का भी होगा, ईबीसी का होगा, एससी एसटी का होगा, तो कितना परसेंट, मतलब अगर 12% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलता है तो 12 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व होगा, ठीक है ना। 50% अगर जनरल के लिए मिलता है तो 50% सीटें वहाँ पे, मतलब जो मिलता होगा 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, तो 10 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व होगा। तो आप समझिएगा कि कटऑफ का खेल ऐसे बढ़ता है, और सीटों की संख्या केवल 700 है। तो 700 में देखिएगा कि अगर किसी कैटेगरी में देखिएगा, बीसी में देखिएगा, तो आपका कितना जाएगा, 12% भी मिलता है तो 12-84, थोड़ा ज़्यादा भी मिलेगा तो 80 85 90 के आसपास आपका सीट ही है ओबीसी के लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि 2 लाख जहाँ पे अभ्यर्थी वहाँ पे 80-85 अभ्यर्थी इतना नंबर नहीं लेके आ सकते हैं, तो ये भी होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए कटअप आपका गवर्नमेंट कॉलेज का अधिक होता है, इतना एक्सप्लेन आपको कोई नहीं करके बताएगा। अब जनरल की बात करते हैं तो 92 हमने रखा है, इसमें आपका 2-3 नंबर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मतलब जब लोएस्ट की बात आएगा तो इसमें कम नंबर पर वालों को भी मिल सकता है, मतलब 89 90 वालों को भी मिल सकता है, और 89 तो ऐसा जैसे ही टॉपर के ऊपर डिपेंड करता है, और जैसे ही आएगा तो 1-2 नंबर आपको डाउन भी देखने को मिल सकता है, बढ़ भी सकता है, 95 भी जा सकता है, इस चीज़ जान रखिएगा। वहीं हम बात करें ईडब्ल्यूएस वालों की, तो ईडब्ल्यूएस वालों को उससे 2-3 नंबर कम ही रहेगा, यानी 88 के आसपास है, तो फिर आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज की ओर हैं, आप ध्यान रखिएगा। चांसेस आपका यहाँ पे ज़्यादा है, 88 प्लस है, तो इसमें भी 2-3 नंबर प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ओबीसी की बात करते हैं तो 90 प्लस हमने इसलिए रखा है क्योंकि ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट की संख्या कम होती है, ठीक है, और रिजर्वेशन भी 10% है तो अधिक ही है। तो ओबीसी में आप देखेंगे तो यह आपका जनरल के आसपास रहता है, 2-3 नंबर का आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, 2-3 नंबर का डिफरेंस मिलेगा। 90 प्लस आपको देखने को मिल सकता है, या हो सकता है कि 2-3 नंबर माइनस हो जाए, ठीक है, या 2-3 नंबर और प्लस हो जाए, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि एक्सपेक्टेड कटअप है। अब हमें तो ऐसा नहीं पता कि पूरा लिस्ट हमारे पास है और रिजल्ट का उसके आधार पर बताएंगे। तो इस तरीके से अगर ओपीसी कैंडिडेट है तो आपका अगर 90 प्लस बन रहा है, अगर 1-2 नंबर कम भी है तो आप ओपिनियन अपना रख सकते हैं कि जब लोएस्ट आएगा नीचे तो नीचे से भी वो मतलब होता है आपका उठेगा। और भी चीज़ें आपको कुछ बताने वाले पॉइंट को ध्यान रखिएगा। देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेज में होता क्या है, कई गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे कि आपका मुजफ्फरपुर का है, समस्तीपुर का है, इसके अलावा पटना का है। तो सबसे हाईएस्ट अगर कटअप की बात करते हैं तो आपका पटना का जाएगा, जैसे पटना ट्रेनिंग कॉलेज हो गया, वुमेन ट्रेनिंग कॉलेज हो गया, यहाँ पे कटअप आपको और भी अधिक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो 92 हमने रखा है वह हो सके कि वहाँ पे आपका 95 प्लस चल जाए, 96 चल जाए, 97 चल जाए, क्योंकि देखिए अभ्यर्थी का सबसे ज़्यादा चुनाव जो होता है शहर की तरफ होता है। पटना अच्छा कॉलेज है और वहाँ पे अभ्यर्थियों का चुनाव अधिक होता है, ज़्यादा अभ्यर्थी जो वहीं पे चॉइस करते हैं, इसलिए उसका कटअप हमेशा हाई रहता है। अगर 95 जाता है तो जाहिर सी बात है बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका कटअप 2-4-5 नंबर कम ही जाता है। तो सबसे हाईएस्ट अगर जाएगा भी तो पटना ट्रेनिंग कॉलेज का ही जाएगा, इस चीज़ को भी ध्यान आपको रखना है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए हो सकता है या मतलब एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें, यहाँ पे कोई भी एग्जैक्ट कटअप आपका नहीं जाता, किसी कॉलेज का हो सकता है, जैसे मुजफ्फरपुर की है उसका 92 चल गया, हो सके पटना ट्रेनिंग कॉलेज है उसका 95 चल गया, हो सके समस्तीपुर है उसका 90 चल गया, ऐसा भी होता है। अब यह मतलब वहाँ पे मैटर करता है, या वहाँ पे इसके आधार पे चलता है कि छात्रों ने चॉइस किस कॉलेज का अधिक किया है। मान लीजिए 80 अगर 100 स्टूडेंट अगर टॉपर में आ गए, अच्छे स्टूडेंट 100 आ गए और सबका रुझान 100 में से 50 का रुझान आपका पटना ट्रेनिंग कॉलेज की ओर हो गया, तो जाहिर सी बात है कि उसका कटअप ज़्यादा होगा, और उसमें से कम ही समस्तीपुर में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका कटअप कम ही होगा। तो यह इसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट चॉइस किस कॉलेज को करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपको अधिक कटअप जो देखने को मिलेगा, हाईएस्ट अगर देखने को मिलेगा तो पटना ट्रेनिंग कॉलेज का ही मिलेगा। पटना जो शहर में कॉलेजेस हैं उसका अधिक मिलेगा, और पटना ट्रेनिंग कॉलेज का फी भी काफ़ी कम होता है, इसलिए वहाँ पे आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा, वहाँ पे सुविधा भी होती है, तो ये भी ध्यान रखना है। ईबीसी में है अगर आपका 85 प्लस है तो गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं, या आपका 2-3 कम भी है प्लस है, ध्यान रखिएगा, तो चांसेस ज़्यादा है। एससी में बात करें तो 2-3 नंबर कम रखें, 83 है, प्लस 85 भी जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसी के आसपास। और एसटी की बात करें तो 83 है, और पीएच कैंडिडेट की बात करें तो 80 प्लस भी आपका है, तो गवर्नमेंट कॉलेज आप पा सकते हैं। अब बात करते हैं सेमी गवर्नमेंट जो अर्ध सरकारी, इसकी संख्या हमने आपको बताई थी कि 2700 के आसपास आपकी यही है। अब पूरे बिहार में 2700
जाहिर सी बात है कि इसका भी कटअप कम नहीं जाएगा क्योंकि 2700 ही है। तो यहाँ पे अगर सेमी गवर्नमेंट की बात करें तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ आपको बता दें, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए हम बता रहे हैं। जब सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा तो इसमें भी कटअप आपका 2-3 नंबर नीचे जाएगा, ठीक है। थर्ड आएगा तो 1-2 नंबर और आपका नीचे जाएगा, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो जो यहाँ पे हम सेमी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं 82, अगर जनरल के लिए बात कर रहे हैं तो सेकेंड जब आएगा तो हो सके कि वो 78 आ जाए, थर्ड जब आ जाएगा तो हो सके कि वो 75 पे आ जाए। तो देखिए होता क्या कि जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका निकालेगा एलएनयू, तो जो आपका 37,000 सीट है उसमें से वह लगभग 10,000 सीट के आसपास निकालेगा, 15,000 सीट के आसपास निकालेगा। वह ज़्यादा नहीं निकालेगा, लगभग 15,000 यानी कि आधे की बात कीजिए, उतना ही मतलब सीटें ही निकालेगा, उतना ही कैंडिडेट का रिजल्ट ही निकालेगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, ठीक है। यानी उतना सीट का होता है, आधा ही निकाल देगा, पूरा नहीं निकालता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 82 है सेमी गवर्नमेंट के लिए, तो आप मान सकते हैं क्योंकि कुछ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का संख्या कम ही है और जो मधेपुरा साइड है वहाँ पे फी भी कम होता है 1,05,000 के आसपास, तो सेमी गवर्नमेंट में लोग जाना चाहते हैं, अर्ध सरकारी है। तो 82 यहाँ पे EWS का 80 देखने को मिल सकता है, OBC का 80 भी देखने को मिल सकता है, EBC की बात करें 77 देखने को मिल सकता है, SC की बात करें 72 और ST का और PH का 70 के आसपास देखने को मिल सकता है। यह फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात है। जब सेकेंड आएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट जब जारी होगा तो उस समय और भी आपका कटअप थोड़ा सा डाउन आएगा, 2-3 नंबर और भी आपका डाउन आएगा, ध्यान रखिएगा। और शुरू में क्या होता है ना कि हाईएस्ट कटअप को लिया जाता है। देखिए एलएनयू क्या करता है कि सबसे पहले शुरू में हाईएस्ट कटअप वाला उठाएगा और ज़्यादातर देखिएगा कि सेमी गवर्नमेंट पे भी आपको हाईएस्ट ज़्यादा उठाएगा और आपका गवर्नमेंट में तो उठाएगा ही, प्राइवेट में भी उठाएगा। और प्राइवेट में कहिएगा कि सर 70+, जनरल वालों का 70+। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि जनरल वालों का शुरू में आपका प्राइवेट कॉलेज में 75+ भी जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे RPS टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, जैसे पटना के या अदर जगह के जो अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे स्टूडेंट जाना चाहते हैं, जिनका चॉइस अधिक होता है, वहाँ पे कटअप आपका ज़्यादा जाएगा, ध्यान रखिएगा फिर से। तो वहाँ पे आपका 75+ जा सकता है, ठीक है। 80 भी जाता है, कभी कोई ऐसा प्राइवेट कॉलेज है जिसका कटअप शुरू में फर्स्ट लिस्ट में 80 चल जाता है क्योंकि उसका सीट की संख्या 100 ही है और अच्छा कॉलेज है तो सबका चॉइस होता है कि भाई प्राइवेट कॉलेज में भी जाएंगे तो अच्छा में जाएंगे, तो इसलिए वहाँ पे कटअप आपको 75 भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मिनिमम कटअप की बात करें तो 70 पे भी आपको और जगह जो जनरल कैंडिडेट वाले हैं उनको फर्स्ट लिस्ट में मतलब कॉलेज मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा, इससे कम नंबर पर भी मिल जाएगा, ठीक है। मेरा मानना है कि इससे 2-3 नंबर अगर आपका कम भी है तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा अगर जनरल कैटेगरी से है तो। EWS में भी आपका 2-3 नंबर कम है तो भी आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। वहीं BC की बात करें तो वही है 68 के आसपास आपका है और यहीं EBC की बात करें तो 65 के आसपास आपका बन रहा है और SC ST की बात करें तो आपका 63 और PH कैंडिडेट की बात करें 63 के आसपास बन रहा है, तो आपका कॉलेज फर्स्ट लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। मेल के लिए हो गया। और फीमेल की बात आते हैं तो फीमेल का भी आपने देखा था कि टॉपर लिस्ट में कम नहीं था, तो टॉपर लिस्ट में तो जाएगा फीमेल का भी अधिक कटअप जाएगा। लेकिन जब गवर्नमेंट कॉलेज की बात आती है तो 2-3 नंबर आपका माइनस हो सकता है। तो जनरल कैंडिडेट अगर महिला है तो उसका 90 के आसपास जा सकता है, EWS है तो 87, BC है तो 88, EBC है तो 84 और SC है तो 82 और ST है तो 82, PH है तो 80+, यानी कि 2-3 नंबर पुरुष से क्या हो सकता है आपका 2-3 नंबर मतलब कम ही रहता है। टॉपर में तो आगे रहेगा, हो सके महिलाएं फिर से टॉप कर जाए, लेकिन जब कटअप की बात आती है तो वहाँ पे थोड़ा सा डाउन, क्योंकि महिलाओं में ये संख्या कम देखने को मिलती है। टॉपर में तो आ जाती है, महिलाएं टॉप आ जाती है, लेकिन वहाँ पे पुरुषों की तुलना में थोड़ी सी कम आपको देखने को मिलते हैं अधिक नंबर वाले, ठीक है। तो 90+ अगर हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि टॉपर आएगा तो 90 तक भी आएगा, उससे नीचे वालों का भी होगा, ऐसा हम नहीं करें कि नहीं होगा, लेकिन इसका जब सेकंड लिस्ट निकलेगा तो और भी आपका नंबर कम आएगा। और हमने कहा कि -2-3 नंबर आप माइनस कीजिए, 2 या 3 नंबर आप प्लस माइनस कर सकते हैं। तो जैसे 90 कह रहे हैं तो आप माइनस कीजिएगा तो 87 भी आ सकता है, ठीक है। जनरल का OBC का 88 है तो 85 भी आ सकता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सेमी गवर्नमेंट की बात, तो यहाँ पे भी 80+ आपको फर्स्ट में देखने को मिल सकता है जनरल में। EWS की बात करें तो 77 आपको देखने को मिल सकता है, OBC की बात करें तो 78 देखने को मिल सकता है, क्योंकि शुरू में जो सेमी गवर्नमेंट हो या आपका प्राइवेट हो या आपका गवर्नमेंट हो, सबका कटअप हाई रहेगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। और यह जानबूझ के भी टॉप में उठाता है LNU, ताकि अभ्यर्थियों को लगे कि हमारा एडमिशन तो होगा नहीं, अभ्यर्थी परेशान, और अभ्यर्थी जब परेशान तो जानबूझ के जल्दी से जल्दी एडमिशन लेंगे, इस वजह से होता है और हाईएस्ट टॉपर को ही उठाया जाता है। अचानक से सेकंड लिस्ट में क्या होगा, कटअप कहाँ डाउन होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो प्राइवेट की अगर बात करें तो 68+ जनरल में महिलाओं का है तो भी सुरक्षित है, हो सकता है फर्स्ट में आराम से, माइनस भी है 2-3 प्लस माइनस भी है तो भी होगा। EWS में 65 है, BC में 65 है, वहीं EBC में 62 है, SC ST 66 है, PH कैंडिडेट अगर 55 भी है तो हो जाएगा। अब इसके अलावा हमने लिख भी दिया है कि 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और प्राइवेट कॉलेज में हम आपको बता दें कि जिसका भी 60 नंबर है वह किसी भी कैटेगरी से है।
अगर 60 नंबर से ऊपर जिसका भी है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उसका एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाएगा। 60 से ऊपर हो सकता है कुछ ऐसा कॉलेज है जहाँ पे 55 वालों को भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उठा लिया जाए, लेकिन फर्स्ट जब मेरिट लिस्ट आएगा तो ध्यान रखिएगा जो प्राइवेट कॉलेज में जो कट ऑफ जाएगा 60 से ऊपर ही पहले उठाया जाएगा। आपको कहीं 75 भी प्राइवेट कॉलेज का देखने को मिल सकता है, कहीं पे 65 भी देखने को मिल सकता है, कहीं पे 60 भी देखने को मिल सकता है। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिसका कटअप जो है, जिसका चुनाव कम होता है अभ्यर्थियों का, वहाँ पे आपको 60 से नीचे भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर कटअप की बात करें तो वो 60 से ऊपर जाएगा, आपका ध्यान रखिएगा। तो अगर 60 प्लस आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में है तो पहले ही आपको फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर, फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट के अंदर आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड जब काउंसलिंग होगी, जब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी तो वहाँ पे कटअप नीचे धड़ाम से गिरेगा, और वहाँ पे अगर 50 प्लस भी है तो आपका एडमिशन हो सकता है, 55 प्लस भी है तो आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जब स्पॉट में होता है तो कम नंबर वालों का भी होता है, क्योंकि वहाँ पे ओपन कर दिया जाता है कि अगर आपका कम नंबर है, जहाँ सीटें खाली है, आप क्या कीजिए, डायरेक्ट जाके वहाँ पे आप अगर पासिंग मार्क्स है, आपका 42 नंबर है या 36 नंबर है, पासिंग मार्क्स है उस कैटेगरी में, तो जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो वह कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉलेज आपका एडमिशन कैसे लेता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, तो मैं आपको कह दूं कि जो 60 प्लस नंबर वाले हैं उनके चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब कि फर्स्ट में आने का मेरिट लिस्ट में। हो सके कि 60 नंबर वालों का भी कभी ना लगे, लेकिन 65 का भी उठा ले, लेकिन 60 से ऊपर है, किसी भी कैटेगरी का है, तो प्राइवेट कॉलेज आपको लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा, मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उस समय आपको चॉइस करना है। इसके अलावा सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा तो वहाँ पे आपका कटअप नीचे आएगा, फर्स्ट में आपको नहीं देखने को मिलेगा, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा कटअप नीचे। और सेमी गवर्नमेंट की बात करें तो सेकंड में भी आपका आएगा तो वहाँ पे भी 2-4 नंबर नीचे गिरेगा, ठीक है। जब अगर स्पॉट होगा तो उस समय गिरेगा, लेकिन शुरू में नहीं गिरेगा, शुरू में आपका कटअप जो है हाईएस्ट रहेगा, और यह इसलिए कि गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या मात्र 700 है, आपको बताना है। अब खुद बताइए कि 700 ही सीटें हैं, और क्या 2 लाख जब बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो 700 बच्चे नहीं मिल सकते हैं क्या 90 प्लस वाले या उससे कम वाले? तो हम ये नहीं कहते कि इतना ही कटअप जाएगा, इससे 2-3 नंबर आपका कम रहेगा, आगे पीछे रहेगा, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की सीटों की संख्या अधिक होती तो जाहिर सी बात है कि कटअप और नीचे जाता, लेकिन सीटें की संख्या ही मात्र 700 है, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपका कटअप जो है बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, इस चीज़ भी बहुत ज़्यादा जाएगा, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप एक्सपेक्टेड कटअप यहाँ से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या हम अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे जहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो आप सभी की डाउट थी, और ध्यान रखिएगा मैं फिर से कहता हूँ कि जिनका 50-60 से नंबर कम है उनका भी एडमिशन होगा, लेकिन फर्स्ट में चांसेस आपका नहीं है, क्यों होगा? काउंसलिंग तो आपको करना ही है, हम आपको बताएंगे कि अगर फर्स्ट में भी आपका एडमिशन होगा तो कैसे कॉलेज को अप्लाई कीजिए, तो हो सकता है इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन जिनका 60 प्लस है उनको फर्स्ट में चांसेस है बहुत ज़्यादा आपका कॉलेज मिल जाएगा, और 60 से कम है तो ऐसा नहीं कि आपका एडमिशन नहीं होगा, लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट तक आपको इंतजार करना होगा, लेकिन काउंसलिंग फर्स्ट में ही करना होगा, क्योंकि फर्स्ट में अगर काउंसलिंग नहीं करते हैं तो सेकंड में आपको काउंसलिंग करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने हर एक पहलू को ध्यान में रखा है और हर एक चीज़ का आपको एक्सप्लेनेशन करके दिया है। इतना पूरे यूट्यूब पे घूम जाना, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी आपको इतना एक्सप्लेन करके आपके कटअप को नहीं बताएगा तो नहीं बताएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की खबर कोई भी आपसे मिस ना हो और काउंसलिंग की प्रोसेस में आप गलती ना करें, इसके लिए हम आपके साथ हैं। और कम नंबर वाले निराश नहीं होंगे, आपका भी एडमिशन होगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो हम आपको देंगे कि कैसे होगा। फर्स्ट में नहीं होगा तो सेकंड में होगा, ऐसा नहीं कि सेकंड में कटअप आपका एक बार अचानक नीचे डाउन आएगा, आप चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि फर्स्ट में जब निकलेगा ना तो 37,000 सीट है तो 15,000-16,000 सीटों पर ही एडमिशन होगा, उसमें से 37,000 में से 15,000-20,000 ही एडमिशन होगा, लगभग 15,000-20,000 सीटें बचेगी। उसके बाद देखिए कटअप कैसे डाउन आएगा नीचे, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।